तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये क्रोम का डायनासोर वाला गेम स्क्रैच में, जो कि आपको तब देखने को मिलता है जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता है। तो देखिए, बहुत मज़ेदार है गेम। यहाँ पे हमें जो डायनासोर है उसे हमें आते हुए कैक्टस से बचाना होता है। ये देखिए कितना मज़ेदार गेम है ये। और अगर हमारा डायनासोर है, अगर वो कैक्टस को टच हो जाता है तो हमारा गेम वहीं पे ओवर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ये गेम हम स्क्रैच में कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर 3 चीज़ें। पहले यहाँ पे एक है मेरे पास डायनो का एक स्प्राइट, एक कैक्टस का स्प्राइट है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है कैक्टस का स्प्राइट, और यहाँ पर मेरे पास है एक बैकड्रॉप में मैंने उसको ग्रे फिल किया है और एक लाइन बनाई है। कैक्टस के लिए मेरे पास है यहाँ पे 2 कॉस्ट्यूम्स, थोड़े बहुत अलग है दोनों। मैंने दोनों को बिटमैप में बनाया है, ये देखिए। और यहाँ पर मेरे पास है डायनासोर के लिए 2 कॉस्ट्यूम्स जो कि मैंने बनाए हैं, और यहाँ पे इनके 2 कॉस्ट्यूम्स है जिसमें ये ऐसा लगता है कि ये चल रहा है। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका हम कोड लिखते हैं। मैं बोलूँगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करूँगा जो कि हो जाएगा हमारा न्यू मैसेज। मैं इसे बोलूँगा रीसेट, और फिर मैं बोलूँगा व्हेन आई रिसीव रीसेट, तो फॉरएवर वेट फॉर 0.1 सेकेंड और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो इससे देखिए ये हमारा जो डायनासोर है यहाँ पे ऐसे लग रहा है चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा डायनासोर है वो एक ही जगह पर है, और जो हमारे कैक्टस हैं वो मूव कर रहे हैं। देखिए, हमारा डायनासोर सिर्फ जंप करता है और जो हमारे कैक्टस हैं वो मूव होते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही बनाएंगे। मैं यहाँ पे लूँगा फॉरएवर के बाद में व्हेन, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट सबसे पहले। फॉरएवर के बाद में ये जैसा है ये है हमारा, उसके बाद में हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगा गो टू दिस पोजीशन व्हेन आई रिसीव रीसेट, और फिर मैं बोलूँगा सेट। हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी। मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं इसको रीनेम करके सेट कर देता हूँ सही से। और सेट वेलोसिटी टू 0 सबसे पहले, उसके बाद में फॉरएवर लूप में हम यहाँ पे बोलेंगे सेट वेलोसिटी टू। अब यहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑपरेटर्स में से जाके एक एडिशन यहाँ पर, और वेरिएबल्स में से मैं यहाँ पे लूँगा वेलोसिटी सबसे पहले इधर। और तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डायनासोर है वो पहले ग्रेजुअली स्लो से फास्ट होगा, फिर ग्रेजुअली फास्ट से स्लो होगा हमारा जंप में। और अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे से एक और हम एडिशन लेते हैं, और दूसरे वाले में मैं लिखता हूँ -1, और पहले वाले में यहाँ पे मैं एक लूँगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ से लेंगे सेंसिंग में से व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने नंबर इनपुट में बूलियन डाला है। तो स्क्रैच क्या समझता है, अगर जो बूलियन की जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है, जैसे कि अभी ये फॉल्स है, तो जब भी ट्रू होगी तो उसको 1 मानेगा, और अगर फॉल्स रहती है तो उसको 0 मानता है। तो व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड मल्टीप्लाइड बाय 15 की जगह मैं 17 ले लेता हूँ, थोड़ा ऑफसेट। और उसके बाद में मैं लेता हूँ एक और मल्टीप्लिकेशन, मैं इसको रखता हूँ फर्स्ट वाले के अंदर, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ऑपरेटर्स में से ये लेस देन वाला ऑपरेटर हम यहाँ पे रखते हैं, और फर्स्ट वाले में
लेस देन नहीं, यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे हम लेंगे -81, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो y की पोजीशन है वो -81 है, इसलिए मैं इसको -81 रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं रख दूंगा y पोजीशन। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ही होंगे तभी हम उसे जम करा पाएंगे। तो अब इसके बाद में हम बोलते हैं चेंज y बाय वेलोसिटी, और इसके बाद में हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन में यहाँ पे से मैं लेता हूँ एक इफ कंडीशन, और इसके बाद में मैं यहाँ पे लूँगा एक लेस देन, यहाँ पे लेस देन, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मेरा डायनासोर है वो अभी नीचे जाता है, तो इसे नीचे नहीं जाने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा -81 सेकेंड वाले लेस देन के इसमें, और फर्स्ट वाले के अंदर मैं लूँगा y पोजीशन। तो जब भी जो हमारी y पोजीशन है वो लेस हो जाएगी -81 से, मतलब माइनस में वो इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे y टू -81। तो इससे हम नीचे नहीं जाएंगे, अगर हम सिर्फ स्पेस की प्रेस करते हैं तभी हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो हम सेम जगह रहेंगे। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा, इससे मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट एक बार, इसको हमें नहीं चाहिए, हम इसको भी हटा देते हैं और हम बोलते हैं सेट वेलोसिटी टू 0। और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए जब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये देखिए कितना मस्त हमारा जो डायनासोर है वो ग्रेजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करता है, और फिर वापस जब आने के टाइम पे इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करते जाता है। ये देखिए कितना मस्त ये जंप कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो अगर हमने बूलियन हमने इनपुट दिया है नंबर इनपुट की जगह पर, तो स्क्रैच क्या समझता है, अगर वो बूलियन है, अगर जो हमारा बूलियन का आंसर आता है ट्रू तो उसको 1 मान लेता है, और अगर हम यहाँ अगर उसका फॉल्स आंसर होता है तो उसको 0 मानता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे से मैं लेता हूँ एक इफ स्टेटमेंट, और इसके बाद में मैं सेंसिंग से लूँगा स्पेस बार व्हेन की स्पेस इज प्रेस्ड, तो मैं मोशन में से बोल सकता हूँ चेंज y बाय 10। तो अगर मैं ये करूँ, अगर मैं इसको एक फॉरएवर लूप में भी ले लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं, तो इससे देखिए ये बात सेम बनेगी। अगर मैं इसे अगर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन हटा के, यहाँ से मैं इफ कंडीशन को हटा देता हूँ और मैं ऑपरेटर्स में से लाता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 और की स्पेस इज प्रेस्ड। तो अगर मैं इसे भी करूँ तो भी ये सेम होगा, क्योंकि जो स्क्रैच है वो अगर हमने बूलियन दिया है नंबर के अंदर, तो अगर बूलियन का आंसर ट्रू होता है तो उसको 1 ले लेता है, और अगर बूलियन का आंसर फॉल्स होता है तो उसे 0 ले लेता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 10 ही रहेगा, और अगर 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कैक्टस के अंदर चलते हैं, कैक्टस की कोड लिखते हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले इवेंट्स के अंदर से व्हेन आई रिसीव रीसेट, मैं सबसे पहले के जितने भी क्लोन्स हैं, जो भी क्लोन्स हमारे बनेंगे उन सबको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे जो सारे जितने भी क्लोन्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। और मैं इवेंट्स में से बोलूँगा व्हेन आई रिसीव रीसेट, उसके बाद में मैं बोलूँगा गो टू दिस पोजीशन, यहाँ पे जहाँ पर हमारा ये कैक्टस है वहाँ पर, और उसके बाद में मैं लुक्स से जाके बोलूँगा सबसे पहले हाइड हो जाना, और जब हम क्लोन्स का यूज़ करेंगे तो हम क्लोन्स को शो बोलेंगे। और इसके बाद में हम लेते हैं यहाँ से कंट्रोल में से एक फॉरएवर लूप, और
हम यहाँ पे लेंगे एक वेट फॉर पिक रैंडम 1 2 3 सेकंड लेते हैं, देखते हैं। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। तो फॉर एवर रैंडम ड्यूरेशन का पॉज लेगा ये और अपना क्लोन बना लेगा। और मैं क्लोन्स के लिए बोलूँगा व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यहाँ पर से व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन तो शो, सबसे पहले हम इसे शो कराएंगे यहाँ पर। और फिर मैं बोलूँगा स्विच कॉस्ट्यूम, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हैं 2 कॉस्ट्यूम्स, तो मैं बोलूँगा स्विच कॉस्ट्यूम टू। हम इसे रैंडम रखेंगे तो मैं इसे बोलूँगा पिक रैंडम 1 to 2। तो आप जितने भी कॉस्ट्यूम्स रखेंगे तो लास्ट नंबर ऑफ कॉस्ट्यूम्स को, अगर आपके पास समझिए 5 कॉस्ट्यूम्स हैं तो आप बोल सकते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू पिक रैंडम 1 to 5। और इसके बाद में हम लेंगे एक रिपीट लूप, और रिपीट लूप के अंदर हम रखेंगे चेंज y बाय -9, क्योंकि हम इसे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कराएंगे। और 10 की जगह मैं रखूँगा यहाँ पे 55। तो अब देखते हैं क्या होता है करके। ये देखिए, वहाँ मुझे y की जगह x रखना है। देखते हैं क्या होता है अभी। ये देखिए, हमारा जो कैक्टस है उसको इसके बाद हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अटका हुआ था, तो मैं इसको बोलूँगा डिलीट दिस क्लोन। मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट और मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कैक्टस है वो एकदम सही से जा रहा है यहाँ पर, और हमारा गेम खेलने लायक तो हो गया है, पर जो हमारा डायनासोर है वो कभी मरेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे डायनासोर में जाएंगे, और मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ, कंट्रोल में से जाकर इफ टचिंग कैक्टस, तो हम यहाँ पर इवेंट्स में से जाकर एक नया ब्रॉडकास्ट करेंगे, न्यू मैसेज। ये हो जाएगा गेम ओवर। तो गेम ओवर के लिए मैं यहाँ पे एक स्प्राइट जल्दी से पेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में से लेता हूँ, इसका मैं फिल कर दूंगा विथ डार्क ग्रे, आई थिंक ब्लैक। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेम ओवर। तो अब मैं इसे यहाँ पे से रखता हूँ, और मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसको सेंटर से रिसाइज कर सकता हूँ। तो मैं इसे सेंटर से रिसाइज कर लेता हूँ ऐसे, गेम ओवर। ये गेम ओवर सही है। और मैं इसको 0 0 पे लाता हूँ, और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलता हूँ, प्रेस स्पेस टू स्टार्ट अ न्यू गेम। मैं इसे कैपिटल कर देता हूँ, और मैं इसको कुछ ऐसे सेंटर में रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाऊँगा डायनासोर के इसके अंदर। जब हमने गेम ओवर किया है तो इसके बाद हम स्प्राइट 1 का नाम रखेंगे गेम ओवर। और हम बोलेंगे यहाँ पे व्हेन आई रिसीव गेम ओवर,
तो क्या करना, शो करना। शो की जगह हम बोल सकते हैं रिपीट लूप हम लगा देंगे यहाँ पर, रिपीट 10 टाइम्स। उससे अच्छा हम रिपीट 20 टाइम्स करते हैं। और लुक्स में हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे चेंज घोस्ट इफेक्ट बाय 5। तो ये पहले सबसे पहले ट्रांसपेरेंट रहेगा और फिर वो ऊपर आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा सेट घोस्ट इफेक्ट टू 100। और अब देखते हैं कैसा होता है। और हमें इसे -5 करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो मैं इसे रख देता हूँ रिपीट 50 टाइम्स और मैं इसे कर दूंगा -2। और अब मैं इसे चेक करता हूँ। ये देखिए, और मैं इसका थोड़ा यहाँ पे जो है ए के बीच में गैप दे देता हूँ और इसको, अब ये सही रहेगा। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेम ओवर की जगह हम यहाँ पे लेंगे इवेंट्स में से जाके ब्रॉडकास्ट गेम ओवर एंड वेट। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गेम ओवर में जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम कंट्रोल से लेंगे वेट अंटिल स्पेस की इज प्रेस्ड और फिर हम कर देंगे ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर इवेंट्स में से जाकर ब्रॉडकास्ट रीसेट। और हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे से कैक्टस में जाएंगे हम और व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, तब हम क्या करेंगे, स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट। तो हम वही सेम चीज डायनासोर के अंदर भी बोलेंगे, व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, तब स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट। और जो हमारा वेलोसिटी वाला वेरिएबल था, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा गेम ये सही बन गया है कि नहीं। और हमें क्या करना होगा, गेम ओवर के अंदर व्हेन आई रिसीव रीसेट, तब हम बोलेंगे, इसको हम कर देंगे डुप्लीकेट, इसे हमें नहीं चाहिए, इसको मैं बोलूँगा 0। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर हम इसको कर देंगे शो, इसको हम कर देंगे हाइड। तो हाइड करने के बाद हमें ये नहीं चाहिए होगा। अब देखते हैं हमारा ये गेम कैसा बना है। अब ये देखिए, हम जंप कर रहे हैं अच्छे से, और अगर हम कैक्टस को टच कर देते हैं तो हमारा कैक्टस जो है वहीं पे स्टॉप हो जाता है और हमें दिखाई देता है गेम ओवर, प्रेस स्पेस टू स्टार्ट अ न्यू गेम। स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारा गेम जो है वापस से स्टार्ट हो जाता है। और अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम इसे वाई एक्सिस में थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, 40 के कर देते हैं, ताकि जब भी हम यहाँ पे देखिए ये कैक्टस के साथ में कोलाइड नहीं करेगा। और यहाँ पर हम एक और चीज़ करना चाहेंगे, वो हो जाएगा स्कोरिंग सिस्टम। तो स्कोर यहाँ पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा।
जो कि होगा यहाँ पर हमारा स्कोर। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा डायनासोर है इसके अंदर मैं यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी वाला जो वेरिएबल है उससे मैं फॉर दिस स्प्राइट ओनली कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये बाकी स्प्राइट्स के लिए नहीं चाहिए। तो मैं इसे भी क्लिक कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले ये जितने भी हैं ये हमारा मेन काम आएगा हमें। तो मैं यहाँ से वेलोसिटी हटाता हूँ और यहाँ से भी वेलोसिटी हटा देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ से। और अब मुझे लगता है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो सही है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक फॉर दिस स्प्राइट ओनली वेरिएबल बनाता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर मैं इसे ले लूँगा वेलोसिटी फॉर दिस स्प्राइट ओनली। और जो हमारा वेलोसिटी है वो मैं इसको यहाँ पर कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ। मैं पहले कर देता हूँ सेट वेलोसिटी टू 0, फिर यहाँ पर सेट वेलोसिटी टू वेलोसिटी प्लस वो सब। और यहाँ पे मैं जो वेलोसिटी है इसे कर देता हूँ यहाँ पर और सेट वेलोसिटी टू 0। तो अब हम यहाँ पे स्कोर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारा स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले होता है वो पिक्सल फॉर्म में होता है। और हम यहाँ पर स्क्रैच का जो वेरिएबल वाला है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल वाला काउंटर हम हमारा खुद का काउंटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया स्प्राइट लूँगा, इसको मैं नेम कर दूँगा स्कोर। और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते हैं पिक्सल वाले फॉर्म में। यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा नील। उसके बाद मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर नील की जगह मैं कर दूंगा 0। और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में। तो ये कुछ ऐसा सही रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा 0 है वो यहाँ पे साइज में एकदम सही है। तो अब मैं इसे डुप्लीकेट करते हुए चेंज करते जाता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, इसको ऐसे। कॉस्ट्यूम नेम मैं इसको कर दूंगा 1। अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 2। डुप्लीकेट करते हैं, अब हम इसे 3 कर देते हैं। यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर जैसे। और अब यहाँ पे एक लास्ट जो आएगा वो आएगा 9। तो यहाँ पर हमने एक ब्लैंक रखा है, फिर हमने 0 से 9 तक लेकर सारे जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो बना दिए हैं। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा, इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा फॉर दिस स्प्राइट ओनली, जिसका नाम हो जाएगा क्लोन। और यहाँ पर मैं बोलूँगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड तो रिपीट। अब यहाँ पे आपको रिपीट में उतना टाइम रखना पड़ेगा जितने आप इसका स्कोर चाहते हैं, मतलब स्कोर का लेंथ चाहते हैं। अगर आप समझो 5 डिजिट्स का चाहते हैं तो आप 5 डिजिट्स का रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ही रखता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बाकी और बड़े चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हम स्कोर को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा
जो 10 डिजिट में भी जा सकता है। और मैं यहाँ पे लूँगा क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे वेरिएबल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट क्लोन टू 0 सबसे पहले, और फिर चेंज क्लोन बाय 1। फिर उसके बाद में हमारा जो हमारा मेन स्प्राइट है उसको मैं हाइड कर दूँगा, और जब हम क्लोन्स बनाएंगे तब मैं उसे शो करूँगा। तो यहाँ पर इवेंट्स कंट्रोल में से जाके व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन शो, और उसके बाद में हम यहाँ पर शो हम यहाँ पर नहीं रखते हैं, हम फॉरएवर लूप के अंदर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक फॉरएवर लूप, क्योंकि हम इफ एल्स में लगा देंगे उसे। और मैं इसको अब सेट करता हूँ कुछ इधर ऐसे। अब देखते हैं हमें इसको कैसे सेट करना पड़ेगा। पहले मैं इसका कोड लिख लेता हूँ। अब हम इसकी पहले पोजीशन सेट कर देते हैं। यहाँ पर से मैं जाऊँगा मैं गो टू वाला ब्लॉक लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लूँगा ऑपरेटर में से जाके मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर मैं वेरिएबल में जाऊँगा क्लोन लूँगा यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हम एडिशन वाला लेते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं। यहाँ पर मैं रखूँगा 150 की जगह मैं इसको 183 कर देता हूँ यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पे जो हमारे जो 2 डिजिट्स होंगे उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 25 पिक्सल का गैप होगा बीच में, और y तो हमारा यहाँ पे रहेगा। तो मैं 153 की जगह अगर मैं देखूं और 183 करूं, अब हम देखते हैं और लगाते हैं यहाँ पर एक इफ एल्स, जिसके अंदर हम वो हाइड और शो का करेंगे। इफ एल्स के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे हाइड और शो का। तो यहाँ पर हम इफ के अंदर रखेंगे हाइड, और शो के अंदर रखेंगे हम एल्स के अंदर रखेंगे हम शो। तो अब हम इफ के अंदर रखते हैं, ऑपरेटर्स में से जाके एक लेस देन वाला ऑपरेटर लेंगे, और फर्स्ट वाले लेस देन के अंदर जो इनपुट होता है उसके अंदर हम रखेंगे लेंथ ऑफ राउंड ऑफ। यहाँ पर वेरिएबल्स में से स्कोर इज लेस देन द क्लोन नंबर। मतलब हम यहाँ पर जितना हमारा जो स्कोर है हम उतना ही जो इसके डिजिट्स है उतने ही हम उसे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम हाइड कर देंगे उसे, और यहाँ पर हम शो कर देंगे। और शो के बाद में हम यहाँ पर स्विच कॉस्ट्यूम करेंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू लेटर। यहाँ पे ऑपरेटर में से लेटर क्लोन ऑफ स्कोर। तो अब इससे होगा क्या, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर। और जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये नील रखाया था। हम इसे पहले नील पे सिलेक्ट करेंगे, कि जो हमारा मेन स्प्राइट होगा वो नील में अपने क्लोन्स बनाएगा, और जो क्लोन्स होंगे वो अपने हिसाब से इसे चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर डायनासोर में लेते हैं, मैंने रिसीव रीसेट। तो हम सेंसिंग में जाएंगे और लेंगे यहाँ पर ये रीसेट टाइमर, और हम बोलेंगे सेट स्कोर फॉरएवर लूप के अंदर लास्ट में सेट स्कोर टू द राउंड ऑफ टाइमर हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पर कुछ ऐसे। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्कोर होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा स्कोर है वो बहुत फास्ट हो रहा है।
तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिंपली ऑपरेटर्स में जाएंगे और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा स्कोर है वो, यहाँ पर जो हमारा स्कोर है वो सही नहीं चल रहा है, हमें इसको टाइमर रखना चाहिए। देखते हैं, टाइमर रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्कोर है आप देख रहे होंगे कि जो हमारा स्कोर है वो यहाँ पर डेसिमल्स में हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पे नंबर वाला आ रहा है वो डेसिमल्स में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं, टाइमर मल्टीप्लाइड बाय अ रैंडम वैल्यू। अगर समझ लीजिए जैसे 23, ऐसे मैं एक गेस लगा रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारा जो स्कोर है वो बहुत फास्ट हो रहा है, और ये एकदम रियल वाला जो हमारा डायनो गेम होता है उसके जैसा हो गया है। ये देखिए 124 पे आ गया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा स्कोर है, अब हम इसको पोजीशन करते हैं। जो हमारा 183 है, 183 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150। देखते हैं यहाँ पर, ये अभी आपको आपके हिसाब से सेट करना होगा। मैं 140 करके अगर चेक करूँ तो ये देखिए जो हमारा स्कोर है, फिर जब 1000 में जाएगा तब हमें उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 0 करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारा स्कोर सही चलना चाहिए। मैं यहाँ पर जो 20 मिनट का गैप होता है उससे मैं चेंज करके 20 रख के देखता हूँ। देखिए हमारा जो अब स्कोर है वो सब कुछ सही चल रहा है। मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कुछ 27 के साथ। अब देखते हैं हमारा जो स्कोर है वो फास्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्कोर जो है वो लगभग बन गया है, और आप देख रहे होंगे कि जो हमारा नंबर काउंटर है वो भी बहुत सही चल रहा है। तो अब अगर मैं स्कोर को हटा के देखूं और यहाँ पे जो हमने बनाया है इसके लिए हम देखते हैं, अभी 0 के जगह मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, प्लस जैसे द लेंथ ऑफ स्कोर, कुछ लेंथ ऑफ राउंड करते हैं हम, क्योंकि हम वैसे भी डेसिमल वैल्यूज नहीं पकड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं, अगर हम अभी थाउजेंड्स में जाएं तो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्कोर है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर या तो उसे एकदम कोने में होना चाहिए या तो एकदम मिडल में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको मैं यहाँ पर सेंटर में ला लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं इसको सेंटर में है कि नहीं है। सेंटर में है, ये भी सेंटर में है। इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। ऐसे कुछ, इसको भी मैं सेंटर में लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं सबको सेंटर में लेके आऊँगा, और फिर मैं थोड़ा सा जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो हल्का सा मैं कम कर दूंगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा स्कोर है बहुत फैला हुआ है। मैं इसको एक रियल डायनो गेम जैसा बनाऊंगा।
कुछ ऐसे, और यहाँ पर मैं 20 की जगह मैं रख दूंगा 18। तो यहाँ पे जो हमारा स्कोर है वो सही हो जाना चाहिए, ये देखिए। और हाँ, हमें पहले इसे नील पे रखना होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा डायनो गेम है वो बहुत एकदम मस्त बन गया है, एकदम रियल डायनो गेम जैसा। और यहाँ पे आप कुछ वैसे भी कर सकते हो, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जब भी मैं जंप करता हूँ तो यहाँ पे एक आवाज आती है, ये देखिए। तो हम इसे भी लगा सकते हैं, और जब हमारा स्कोर 100 क्रॉस करता है हर बार, तब हमारा जो स्कोर भी है उसकी आवाज आती है। तो हम वैसा भी कुछ कर सकते हैं। जब ये ऐसा होगा तो उसके बाद में हम साउंड्स में देखते हैं, एक साउंड चूज करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर अलर्ट देखते हैं, कोई अच्छा साउंड हम देखते हैं जो कि हो जाएगा लूप्स इफेक्ट्स। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो कॉइन वाला है वो हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। जो हमारा स्कोर वाला होता है उसके साथ मैच हो सकता है ये देखिए कितना, ये वाला और ये दोनों सेम लगते हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ। और एक और हम जो साउंड लेंगे जब भी हम जंप करेंगे, तो हम यहाँ पर ये इफेक्ट्स में से देखते हैं, क्योंकि इफेक्ट्स में ही हमें अच्छे साउंड्स मिलेंगे। ये देखिए जंप वाला सही है, जंप के लिए हमें जंप वाला मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो वेलोसिटी है, हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका मैक्स होता है, ये देखिए 15 उसका मैक्स है, 17 उसका मैक्स होगा। तो इसलिए हम जब भी बोलेंगे तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर, या तो हम इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू वेलोसिटी हम ले लेते हैं, और हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम जंप करेंगे थोड़ा सा तो हम ऊपर उठेंगे, और उसके बाद में हम वो साउंड प्ले करेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे स्टार्ट साउंड जंप। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं वेलोसिटी को हाइड कर देता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। मैं यहाँ पर इसकी जगह मैं 3 लेके देखता हूँ। अगर मैं इसे 1 लूं तो देखते हैं, मैं इधर साउंड में जाकर ये जंप वाला है, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ।
यहाँ से लेकर कुछ इतना, और नहीं तो मैं इसको इधर से पूरा डिलीट कर देता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूँ। ये सही लग रहा है। तो अब हम देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और अच्छे से सेट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे जो हमारा साउंड है यहाँ पर जंप में देखते हैं ना, तो मैं इसको इतने वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स में से हम ले लेंगे एक लेस देन, इस लेस देन नहीं, हम यहाँ पर ग्रेटर देन लेते हैं। और अब देखते हैं। एक और हम काम कर सकते हैं, एंड लगाएंगे यहाँ पर, डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर एक लेस देन ले लेते हैं, लेस देन 3। तो अभी ये काम तो वही करना चाहिए, पर अब देखते हैं थोड़ा कुछ चेंज आया है कि नहीं। तो ये मुझे फिर भी सही लग रहा है, पहले वाले से तो सही। और अब हम एक लास्ट का फाइनल का एक कोड लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं। जो हमने यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो हमारा कॉइन वाला है, इसको मैं स्कोर वाले के अंदर लेके जाऊंगा। और अब हम यहाँ पर ये जो कॉइन वाला है साउंड, इसे हम कब प्ले करेंगे, जब भी हमारा स्कोर 100 से बढ़े। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए, फॉर दिस स्प्राइट ओनली। ये हो जाएगा स्कोर क्या बोल सकते हैं हम इसे, स्कोर मैसेज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं जो डायनो के वेलोसिटी है वो मैं कम कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसे। और अब हम यहाँ पर लेते हैं, हम यहाँ पर फॉरएवर लूप लेंगे। When green flag is clicked, तो हम यहाँ पे एक if स्टेटमेंट लेंगे। फॉरएवर के अंदर एक if स्टेटमेंट, उसके अंदर हम रखेंगे if score is equal to 0, then set our score message to 0। यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ स्कोर, हम क्या कर सकते हैं, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन स्कोर मैसेज बाय 100, तब हम वो साउंड प्ले कर सकते हैं। और फिर हम स्कोर मैसेज को सेट कर देंगे 0 स्कोर के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम ले सकते हैं एक इफ। मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और हम फर्स्ट वाले के अंदर रखते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड वाले की वैल्यू सेट कर देता हूँ 100 पे और फर्स्ट वाले के अंदर हम रखते हैं ऑपरेटर्स में से जाकर माइनस वाला ऑपरेटर, और फर्स्ट वाले माइनस के अंदर हम रखेंगे स्कोर और दूसरे वाले के अंदर हम रखेंगे स्कोर मैसेज। तो जब भी स्कोर और स्कोर मैसेज का जो डिफरेंस आएगा वो जब भी 100 आएगा तब हम वो साउंड प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साउंड में से जाकर स्टार्ट साउंड कॉइन, और उस साथ साथ चेंज सेट स्कोर मैसेज टू स्कोर। तो अब हम देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। अब हम 100 तक जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये कुछ काम नहीं किया, तो अब हम देखते हैं इसको। स्कोर मैसेज तो अभी 0 है। हम स्टार्टिंग में इसको सेट कर देते हैं फिर से 0 पर। और मैं यहाँ पर व्हेन आई रिसीव रीसेट में रखता हूँ तो ये सही रहेगा। फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ स्कोर इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं क्या ये काम करता है। ये काम नहीं किया। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज स्कोर मैसेज बाय 100। तो हमारा स्कोर तो चल रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे स्कोर तो हमारा सही चल रहा है। या तो हम इसे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाते हैं जो हो जाएगा कॉइन साउंड ब्लॉक, और हम इसे कर देते हैं टेक रन विदाउट स्क्रीन रिफ्रेश। इसको यहाँ पर हम रखते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये काम कर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या ये कंडीशन हमेशा फॉल्स ही रह रही है क्या। अगर हम सेट करें स्कोर टू 100 ट्रू, तो अब हाँ, अब हमने इसे इधर सेट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं ये काम तो कर जाना चाहिए था। यहाँ पर कुछ तो गलती हमने किया है।
हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों नहीं काम कर रहा है। हमें यहाँ पर स्कोर को राउंड करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर इतना फास्ट प्रोसेस कर रहा है, वो कभी उस पे 0 पे अटक ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो गेम है वो बन गया है, और मैं ये गेम को मेरे स्क्रैच के प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये गेम का ये सोर्स कोड चाहिए तो आप उसे वहाँ से ले सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.